और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है और इस दौरान जो तमाम हाईटेक विमान हैं वो अपना जौहर दिखा रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हिंडन एयरबेस से जहां ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हमारे वायुसेना का दमखम नजर आ रहा है, वायुसेना का शौर्य नजर आ रहा है। रफाल, सुखोई समेत 75 एयरक्राफ्ट अपना दमखम दिखाने वाले हैं। और ये तस्वीरें देखिए उसी वक्त की जब आज वायुसेना का स्थापना दिवस मन रहा है। 89वां स्थापना दिवस है ये, वायुसेना का 89वां यानी 89th स्थापना दिवस है, जिसे वायुवीर आज अपने दमखम के साथ दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर यह समारोह शुरू हो चुका है और ये जो तस्वीरें हैं उसे देखकर आप भी गर्व से भर जाएंगे जब हमारे वायु वीरों की गर्जना से आसमान गूंज उठेगा और दुश्मन तक एक साफ संदेश जाएगा कि इन वायु वीरों से टकराने की हिमाकत ना करें। और खासियत यह है कि पहली बार यहाँ रफेल दिखाई देगा, रफेल अपना दमखम दिखाएगा। और रफेल जिसकी पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। और आज इस खास समारोह में रफेल भी यहाँ मौजूद मेहमानों को देखने को मिलेगा। वायुवीरों की गर्जना होगी। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज 89 साल पूरे कर लिए हैं भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना भारतीय फौज का एक बेहद अहम हिस्सा, और जब भी बेहद दुर्गम हालात जो खास तौर पर होते हैं वहां सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एयरफोर्स की। और ये तस्वीरें देखिए, ये हैं हमारे फाइटर प्लेन्स जो कुछ देर बाद आसमान में उड़ेंगे। और इससे पहले ये देखिए, ये शुरुआत हो गई है इस तरह की पैरा जंपिंग के साथ। बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो इस तरह से हजारों फीट ऊंचाई से इस तरह से जंप करके जो यहाँ पर मेहमान हैं उन्हें दिखाएंगे। ये बेहद शानदार नजारा। भारतीय थल सेना ध्वज के साथ आ रहे हैं हवलदार राजेंद्र सिंह, 7 तो आज रेजिमेंट के जवान। वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना को रफाल, तेजस और सुखोई विमान का पराक्रम देखने को मिलेगा। 75 एयरक्राफ्ट्स का पराक्रम आज आसमान में नजर आएगा हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। और ये जो तस्वीरें हैं वाकई गर्व से भर देती हैं, अपने सेना के शौर्य को सलाम करने का मौका देती हैं। और देखिए आसमान में जो करतब दिखाए जाएंगे वो वाकई बताते हैं कि कैसे हर हालात से निपटने के लिए हमारी वायुसेना और वायुवीर पूरे तरीके से तैयार हैं। और एक से बढ़कर एक विमान, एयरक्राफ्ट्स इनकी ताकत में इजाफा करते हुए आज नजर आएंगे। मिग, तेजस, मिराज, ग्लोबमास्टर, चिनूक, M17, अपाचे का पराक्रम भी यहाँ पर नजर आने वाला है। तो दुर्गम परिस्थितियों में, ऐसी भौगोलिक स्थितियों में जहां जरूरत होती है वहां हमारे वायुसेना के विमान पहुंचते हैं। फिर चाहे रेस्क्यू करना हो, चाहे सामान पहुंचाना हो चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर दुश्मन पर अपनी शक्ति दिखाना हो। तो आज आसमान में जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर नजर आ रही है वो वाकई अद्भुत है और ये बताती है कि हमारे वायुवीर किस तरीके से अब हर मौके के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और कई मौकों पर वायुसेना ने अपने पराक्रम से देश को गौरवान्वित किया है, देश को गौरव करने का मौका दिया है। और किन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन आज सेलिब्रेशन का डे है, आज महोत्सव है। और इसीलिए जो हमारे पास ताकत है उसकी एक प्रदर्शनी आज होगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिंडन एयरबेस से। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां ये समारोह हो रहा है और वायुवीरों का दमखम देखने के लिए जो तमाम लोग हैं वो मौजूद यहाँ पे रहेंगे। और मेहमान जैसे ही ये प्लेन्स करतब दिखाएंगे जाहिर तौर पर लोग अपना दिल थाम लेते हैं, क्योंकि बेहद कठिन होता है और इसकी बहुत रिहर्सल की जाती है। जिस तरह से तरह तरह की जो आकृतियां हैं वो आसमान में बनाई जाती हैं, एक साथ कई प्लेन्स उड़ते हैं और बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वो प्रदर्शन होता है और उसे देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। और जाहिर तौर पर जब जो मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए ये नजारा बेहद खास होगा। लेकिन आप जो वहां नहीं पहुंचे हैं, तमाम दर्शक, वो रिपब्लिक चैनल के माध्यम से वो तस्वीरें देख सकते हैं। Indo-Pak War earned the epithet of Saber Slayer. Interestingly, the first air action of the 1971 war took place on 22nd November. तो आज का दिन बेहद अहम, 8 अक्टूबर इसलिए खास क्योंकि भारतीय वायुसेना इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाती है। और अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी सहयोगी फोन लाइन पर
जुड़ गई हैं, जो खुद वहां पर मौजूद हैं। अंजू, आप हमेशा इस तरह के जो भी समारोह होते हैं हमारी सेना से जुड़े हुए, उन्हें कवर करती हैं, और हर बार जो ये एहसास होता है वो पहले से ज्यादा अद्भुत होता है जब हमारे वायुवीर इस तरीके से आसमान में अपने पराक्रम का जौहर दिखाएंगे। हर साल जो भारतीय एयरफोर्स है वो एयरफोर्स डे मनाती है और अब 89 साल की हो गई है हमारी भारतीय एयरफोर्स। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हर भारतीय को भारतीय वायुसेना पर गर्व होता है और 89 साल की अब ये हो गई है। और आज के दिन जो भारतीय वायुसेना है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और वायुसेना के जितने भी जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर राफेल को डिस्प्ले में लगाया गया है, साथ ही साथ यहाँ चिनूक है, अपाचे है, मिराज 2000 है, सुकोई 30 है, तो तमाम तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि यहाँ पर आकाश में, आकाशगंगा में जो हमारे पैराशूट कमांडोज हैं उन्होंने यहाँ पर करतब करके दिखाया है। और आपको बताना चाहेंगे धीरे धीरे यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा और हवा में जो हमारे एयरक्राफ्ट की जो गर्जना है वो गूंजेगी। तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है पूरे भारत के लिए। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय वायुसेना का जो पहला दस्ता जब शुरू हुआ था तो 1933 में शुरू हुआ था और उसके बाद से ही और आज 2021 चल रहा है और ये 20 सालों में भारतीय वायुसेना की जो ताकत है दिन ब दिन बढ़ी है। और आज वो दिन है जब भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है पूरे विश्व के सामने। जी श्वेता। जी बिल्कुल अंजू, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। अंजू, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे आगे किस किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। के लिए भी प्रयोग किया जाता है। LH Mark 3 के बाद रखा अगला विमान तेजस है। इस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। To the right of the Nath is the old workhorse. अंजू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे समझना चाहेंगे आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा और खास तौर पर राफेल का सबको इंतजार है। राफेल कब दिखेगा लोगों को? जी देखिए, थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट जो हैं हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे और करीब 55 मिनट का ये एयर शो होगा जिसमें एक एक करके जितने भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं वो प्रदर्शनी करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और आपको उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो तमाम एयरक्राफ्ट है वो नजर आएंगे, जिसमें आपको मिराज भी नजर आएगा, सुखोई 30 भी नजर आएगा, MI-17 हेलीकॉप्टर नजर आएगा जो कि बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। साथ ही आपको अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की शक्ति भी यहाँ पर दिखाई देगी और राफेल जिसको उड़ते हुए आकाश में आज पूरा हिंदुस्तान देखा, पूरा विश्व देखेगा। आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जब राफेल भारत में आया था तो उसको यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया था, लेकिन इस बार एयरफोर्स डे पर आपको वो आकाश में उड़ता दिखाई देगा। और